माँओं को देख के रहम आता है कि आपकी सोच कहाँ जाती है। आप भी एक बच्ची थी ना, वो पल आपको याद क्यों नहीं आते? वो हालत खराब होने की स्थिति आपको क्यों याद नहीं आती? तो ये जो बात आप पूछ रहे हो कि लड़का-लड़की गलत कर रहे हैं, उनको हम कैसे समझाएँ? पहले आप अपने आप को समझाएँ कि आपकी नज़र कैसे गंदी हो गई? आपकी नज़र इतना गलत कैसे देखने लगी? आपकी नज़र इतनी काली कैसे हो गई? आपकी नज़र तो चमकती होनी चाहिए थी। आप में से किसी का प्रश्न है कि अगर किसी लड़के या लड़की का मन भटकने लग जाए, तो उसके साथ क्या करें? अगर आप बड़े हैं और आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसके पीछे आपकी एक अलग तरह की मानसिकता है। एक ऐसी मानसिकता है कि पहले तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक समाज सुधारक हूँ। दूसरी मानसिकता ये है कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ या जानती हूँ। मेरे ऊपर जो असर है समाज का या रूढ़िवादी सोच का या धार्मिक मान्यताओं का, वो इतना तगड़ा है कि मैं उसी को सत्य मानने लगा हूँ या मानने लगी हूँ। तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा गलत वो लड़का-लड़की कर रहे हैं। और अगर आप खुद लड़का-लड़की हैं और तब ये बात पूछ रहे हैं, तो फिर आपके मन में सकारात्मक ख़्याल ही आएगा कि जो हमारे मन में आ रही है वो हम कर लें। लेकिन आपने बड़े होने के नाते ये सवाल पूछा है और आपके दिमाग में हमेशा चिंता लगी रहती है अपने बच्चों को देखते हुए या दूसरों के बच्चों को देखते हुए। जनरली संस्कारों के कारण और सामाजिक मान्यताओं के कारण या अपनी इज़्ज़त के कारण हम अपने बच्चों को रीड नहीं कर पाते। हमें दूसरों के लड़का-लड़की खराब लगते हैं। दूसरे की लड़की अगर कुछ असामाजिक कपड़े पहन के बाहर आ जाए, तो हमारा ध्यान वहीं जाता है कि देखो कितनी बेकार लड़की है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो लड़की किसी घर की है, तो उसके पेरेंट्स भी तो कुछ सोच रहे होंगे। ठीक वैसा ही आपकी लड़की कर रही है, इसका आपको मालूम है क्या? क्योंकि आज 2024 में जब हम देखते हैं माहौल समाज का, तो हर दूसरी लड़की कर रही है। मैं तो कहूँगा हर लड़की कर रही है, ज़्यादातर लड़कियाँ कर रही हैं। अपवाद हैं ऐसे। पहले क्या होता था कि सामने नहीं आती थी लड़कियाँ, शर्म की तरफ जाती थी। वो आपको अच्छा भी लगता था कि लड़की जब तक शर्माएगी नहीं तो अच्छी नहीं होती। अभी लड़कियाँ सामने आके बात रखने लगी हैं। जिस तरह से साइंस आगे आई है, जिस तरह से नॉलेज आगे आई है, तो इंसानी दिमाग पे भी उसका असर पड़ा है और इंसानी दिमाग कुछ बड़ा सोचने लगा है। जब वो बड़ा सोचने लगा है तो आपने संज्ञा दे दी कि ये छोटा सोचने लगा है। क्योंकि आपकी दाल तो गल रही नहीं है ना, आपका तो दिमाग वहीं से कौंध रहा है। किसी की प्यास जब अधूरी रह जाती है, तो वो दूसरे को भी पानी नहीं पीने देता। मैंने कई बार बोला जब इंसान खुद फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा कि दूसरे को भी सुख मिल जाए। किसी के पास ज़मीन जायदाद नहीं है, तो ठीक है मैं इतना ही परेशान हूँ, लेकिन दूसरे के पास क्यों है मैं ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के पास 4 गाड़ियाँ क्यों हैं मैं इससे ज़्यादा परेशान हूँ। तो जब इंसानी ज़हन में ये बात घर कर चुकी है कि जब मेरा समय था, मेरे ये ऊर्जा ज़ोर मार रही थी, तब मेरे साथ क्या किया गया। अक्सर हम हमारे पेरेंट्स को दोष देते हैं, अपने दादा-दादी, नाना-नानी को या पुराने समाज को दोष देते हैं। सामने आकर के देते हैं, कभी-कभी अंदर से देते हैं और कभी-कभी अगर हम इंट्रोवर्ट हैं तो बोल ही नहीं पाते, बस हमारे आँसू और हमारे चेहरे के हाव-भाव ये बताते हैं कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे साथ सही नहीं हुआ। अब पूछा जाए कि सही क्यों नहीं हुआ? तो 2-4 कारण सामने आते हैं कि साहब हमको ढंग से पढ़ने नहीं दिया, साहब हमको कुछ करने नहीं दिया या अगर हम बड़ी उम्र में भी आएँ, तो घर में रहने वाली जो वाइफ़्स हैं या हाउसवाइफ़ हैं, उनसे पूछेंगे तो वो भी यही बोलेंगी कि हमको तो कुछ करने नहीं दिया। और जो काम वो बच्चियाँ कर रही हैं या बच्चे कर रहे हैं शिकायत करने का, वही काम बड़ी होने के बाद हाउसवाइफ़ कर रही है या वाइफ़ कर रही है। वही शिकायत बच्चा भी कर रहा है, घर के सब मेंबर कर रहे हैं बड़ों के सामने कि हमको कुछ करने ही नहीं दे रहे। तो ये कुछ नहीं करना क्या है? कभी इस पे गौर किया? रोटी खा रहे हो, बढ़िया जी रहे हो, घर है, सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा क्या मिसिंग है, जिसके लिए आप बार-बार सोचते हो कुछ नहीं करने दिया? हाउसवाइफ़ क्यों बोलती है कुछ नहीं करने दिया? इसका रीज़न पता है आपको? आप कभी पूछ के देखना, मुझे कुछ नहीं करने दिया, मुझे कुछ नहीं करने दिया, फ्रस्ट्रेटेड हो भयंकर तरीके से, मुझे कुछ नहीं करने दिया। तो नाम पहले वो पेरेंट्स पे लगा रहे थे।
अब चूँकि उसकी शादी हो गई तो हस्बैंड पे लगाएगी। अगर हस्बैंड के हाल ऐसे हों, वो बाहर नहीं निकलने की स्थिति में हो, तो हस्बैंड भी लगाएगा। बहुत सारे आदमी भी ऐसे हैं जो अपने माँ-बाप पे एलिगेशन लगाते हैं कि हमको इन्होंने समय पे कुछ करने नहीं दिया, हमें तो पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाना-वढ़ाना बात नहीं है, खाना खिलाना बात नहीं है, असली बात कुछ और ही है। जब हम में आग थी, तब हमारे ऊपर हथौड़ा नहीं चलाया गया, तब हमने वो काम नहीं किया जो हमको करना था। ये जो रोक है ना, ये रोक ज़िंदगी भर एक कचरे की तरह, एक गंदगी की तरह हमारे चित्त के ऊपर बैठ जाती है। मुझे मालूम है आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा। मुझे मालूम है आप ये सोचेंगे कि मैं हर सवाल को वहीं से क्यों जोड़ देता हूँ। सवाल में भी तो इस बात की सुगंध है कि आप यही तो बोलना चाह रहे हैं, बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की हमारी बात नहीं मान रहे। तो कौन-सी बात नहीं मान रहे? अगर वो बहुत अच्छा पढ़ लें और फिर लड़की जो चाहे वो कर ले लड़के के साथ, लड़का बहुत अच्छा पढ़ ले, वो चाहे जो लड़की के साथ कर ले, आप स्वीकार करेंगे? घूम फिर के बात वहीं जानी है। तो आपका जो सवाल है ना, उसी पे मैं जवाब दे रहा हूँ। हकीकत वही है। तो सबका फ्रस्ट्रेशन वहीं आके रुकता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि वैसे तो आप ये बोलते हैं कि ऊपर वाले की इजाज़त के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप कौन होते हैं? अरे साहब हम तो माँ-बाप हैं, हम नहीं सिखाएँगे तो कौन सिखाएगा? आपको किसने सिखाया था? आप तो अभी भी दोषारोपण करते हैं कि हमारे माँ-बाप ने हमको ढंग से ट्रीट नहीं किया, हमारी हालत ख़राब हो गई। 2 ही तरीके हैं आपके पास, या तो आप शिकायत करेंगे या आप ये बोलेंगे कि हमारे माँ-बाप ने तो हमारी हालत ख़राब कर दी थी, अगर हम तुम्हारे साथ वैसा करें ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में हालत ही ख़राब है आपकी। पहली स्थिति कि माँ-बाप ने हम पे ध्यान ही नहीं दिया, हमारा कुछ किया ही नहीं, तब भी आप ही की हालत ख़राब है। दूसरी स्थिति कि हमारे ऊपर तो बहुत सख्ती रखी, तो भी आप ही की हालत ख़राब है। तो दोहरा गेम आप नहीं खेल सकते कि आप अपने बच्चों के साथ अलग चीज़ करेंगे और जो आपके माँ-बाप ने आपके साथ की है वो अलग चीज़ होगी। सेम ही काम होगा ना। उन्होंने आपको दबाया, तो आप भी अपने बच्चों को दबाएँगे। मैं और सबको तो छोड़ देता हूँ, लेकिन माँओं को देख के रहम आता है कि आपकी सोच कहाँ जाती है। आप भी एक बच्ची थी ना, वो पल आपको याद क्यों नहीं आते? वो हालत ख़राब होने की स्थिति आपको क्यों याद नहीं आती? अब आप पता है क्या सोचेंगी? नहीं, 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 कोई स्थिति नहीं थी, बेकार की बात थी। फिर मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रकृति जो है ना, झूठी थी क्या? ये तो प्राकृतिक है। वो बेकार नहीं थी, वो चीज़ गायब नहीं थी, वो चीज़ मारी गई थी। समाज ने आपके ऊपर वज़न रखा तो मरी, आपने खुद के अंदर वज़न रखा संस्कारों का, अच्छी बच्ची होने का, तो मरी। लेकिन अगर आपकी बेटी आपके सामने है, तो कम से कम उसकी स्थिति तो आप पहचानें, उसकी आँखें तो आप पढ़ें, अगर आप माँ हैं तो। असली माँ का किरदार है क्या? असली माँ आखिर करती क्या है? उसने जो भुगता, वो बोलती है मैं अब बच्चों के साथ नहीं होने दूँगी, लेकिन वो सही चीज़ की तरफ तब भी नहीं जाती। बोले मैंने तो ये भुगता कि मैं पढ़ी नहीं इसलिए मेरी इस भालू से शादी हो गई। मैं बहुत अच्छा पढ़ लेती, अरे भालू की जगह गधा मिलता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली चीज़ पे नहीं पहुँच पा रहा कोई भी। तो आप जो ये नौटंकी करते हैं ना कि हम बच्चों को कैसे समझाएँ, लड़का-लड़की को कैसे मना करें। मैं पूछ रहा हूँ कि आप जो मना करने की बात करते हैं, क्या वो बात बिल्कुल सत्य है क्या? जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है क्या? उसका भी तो सबूत लाएँ। भाई मेरी बात तो आप नहीं समझेंगे पक्का, मैं कह भी नहीं रहा आप मेरी बात मानें। लेकिन अगर अधिकार है हर व्यक्ति को अपनी तरह से सोचने का, तो मैं भी आपकी बात क्यों मानूँ? और मेरा वज़न तो ज़्यादा होना चाहिए आपकी बात नहीं मानने का, क्योंकि इतने वर्षों से जब कूड़ा चला आ रहा है, इतनी हालत ख़राब है, इस देश में इतने धर्म हैं, इस देश में इतना समझाने वाले लोग हैं, इतने ईमानदार, सच्चे, आध्यात्मिक लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, वो आज तक समझा ही नहीं पाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी क्लास में अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे, एक बार नहीं पढ़ रहे तो आप कह सकते हैं बैच ख़राब है। कोई पर्टिकुलर बच्चा नहीं पढ़ रहा, आप कह सकते हैं बच्चा ख़राब है। कोई ग्रुप नहीं पढ़ रहा, आप कह सकते हैं कि ये सब मिलके नाटक करते हैं, ये सारे इकट्ठे नहीं पढ़ रहे। लेकिन निरंतर 4 साल, 5 साल, 6 साल आप उसी क्लास को पढ़ाए जा रहे हैं एज़ अ टीचर और वो क्लास तब भी ख़राब है, तो भाई दोष पूरा नहीं लो, तो कुछ शंका तो करो कम से कम कि उस टीचर में ही ख़राबी थी। नहीं, ऐसा नहीं होता। टीचर तो बहुत अच्छा होता है, टीचर तो बढ़िया ही पढ़ा रहा था, ये बच्चे ख़राब हैं। आप यहाँ पे भी यही फ़ॉर्मूला लगाते हैं ना कि नहीं, नहीं, सब चीज़ें बढ़िया सिखाई गई हैं। अध्यात्म तो यही होता है, हमको तो बहुत बढ़िया सिखाया, देश ने बढ़िया सिखाया, धर्मों ने बढ़िया सिखाया, हम ही ख़राब थे। और मैं कहता हूँ कि उस क्लास में जाइए जिसमें आत्म-मंथन हो, खुद सोच के देखिए, डरिए मत।
मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ और जो छोटी उम्र के होते हैं, उनके ऊपर एक अजीब प्रकार का भार है कि पहले तो पूरी दुनिया से डरेंगे ही, समाज से डरेंगे ही, पड़ोसियों से डरेंगे, धर्मों से डरेंगे, सबसे डरेंगे, लेकिन माँ-बाप से भी डरेंगे। मैं उनसे कहता हूँ, तुम्हारे माँ-बाप तुम्हारे मन में घुस रहे हैं क्या? तुम्हारे मन में थोड़ी ना जा रहे हैं। तुमको जो गंदे से गंदा लगता है, जो समाज ने बोला गंदा, मन में तो सोच सकते हो। क्या होगा, क्या नहीं होगा, छोड़ो। आप सोच रहे हो सोचने से उन चीज़ों में ध्यान चला जाएगा, सोचने से वो चीज़ें नज़दीक आ जाएँगी तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ जो रोका जा रहा है सोचने से, उससे वो चीज़ें ज़्यादा नज़दीक आ रही हैं। आपने तो बहुत रोका ना, फिर भी आ रही है ना। आप मेरे लिए सोचते हो कि जो ये बातें कह रहा है ना, वो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। वो बिल्कुल भी सत्य से कोई वास्ता ही नहीं रखती, ऐसी तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो काल्पनिक बातें कर रहा है। कभी घर से बाहर निकलते हो? कभी अखबार पढ़ते हो? अखबार में खबरें देखते हो? इंसान को तो आज का अखबार देख के ही पता चल जाना चाहिए कि किस लेवल के हालात हैं। आप किसको सही गलत मानेंगे? और जिन चीज़ों को आप सही गलत मान रहे हैं, हर धर्म में अलग बात है और आपस में लड़े जा रहे हैं कि हमारी वाली सही है, हमारी वाली सही है। किसी में क्या नियम, किसी में क्या नियम। धर्म छोड़िए, देशों में देख लीजिए। हर देश के अपने नियम, अपने कानून। वो देश बोल रहा है कि वो बेकार है, वो नर्क में जाएगा, उसको दिक्कत आएगी। कौन सही है, कौन गलत है, किसी को नहीं पता। तो जब किसी को नहीं पता, तो फिर आप एक परिणाम के पास कैसे पहुँच जाते हैं? फिर आप परिणाम देने वाले क्यों हो जाते हैं? आपको किसने कहा कि वो लड़का-लड़की गलत कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली तो बहुत कुछ गलत हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली तो आप भी घर में कुछ गलती कर रहे होंगे। सब झाँक के देखिए, पदों से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर भी एक विधा है, टीचर भी है, पुलिस वाला भी है, वकील भी है, नेता भी है। इंसान तो है ही ना ये सब। बिज़नेसमैन है, सब इंसान है ना, सबके सब कुछ होता है ना। बस अगर ये समाज में बड़े ओहदे पर हैं, तो इनमें थोड़ी पावर ज़्यादा है। ये अपनी बात रख सकते हैं। हमाम में सब नंगे हैं। कहाँ से आई ये बात? मैंने बनाई है क्या? क्यों बोला गया हमाम में सब नंगे हैं? क्योंकि अंदर से अगर हम सोचें, हम सब एक हैं। सब सोच रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। सब एक जैसा ही कर रहे हैं, एक जैसा ही सोच रहे हैं। कुछ अलग नहीं है। लेकिन अगर इंसान थोड़ा अलग हो जाए, थोड़ा विचित्र हो जाए, तो उसको अलग ढंग से देखा जाता है कि ये तो बहुत सही हो गया, जबकि उसकी कोई बीमारी हो सकती है। उसने एक नियम को मान लिया, उसने किसी की बात मान ली, उसका झंडा लेके चल रहा है वो तो। किसी संगठन ने कुछ कहा, किसी राजनीतिक पार्टी ने कुछ कहा, किसी धर्म ने कुछ कहा कि इन नियमों को मानो, तो वो ताल ठोक के मान रहा है। पर उससे हो क्या रहा है ये उसको मालूम है अच्छी तरह। कभी वो अकेला बैठता है तो उसको पता चलता है कि हालत तो मेरी भी खराब है। पर क्या करे? हम तो मरे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो 4 मुर्गे और पकड़ेगा कि देख तू ऐसे मान, वैसे मान, ये कर, वो कर। क्यों? क्योंकि मेरे पे वज़न आ गया। तो ये जो बात आप पूछ रहे हो कि लड़का-लड़की गलत कर रहे हैं, उनको हम कैसे समझाएँ? पहले आप अपने आप को समझाएँ कि आपकी नज़र कैसे गंदी हो गई? आपकी नज़र इतना गलत कैसे देखने लगी? आपकी नज़र इतनी काली कैसे हो गई? आपकी नज़र तो चमकती होनी चाहिए थी ना। जो नज़र खुद को नहीं देख पाई, जो नज़र खुद को कभी नहीं समझ पाई, जिस नज़र के नज़रअंदाज होने से आपका जीवन कचरे में चला गया और इस कचरे वाले जीवन के आप कारण ढूँढ रहे हो दूसरों में कि उसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, उसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। आपको मालूम भी है आपकी ज़िंदगी क्यों खराब हुई है? आपको कभी मालूम नहीं चलेगा। अंदरूनी तल पे आपको एक कोने में मालूम है, लेकिन उस कोने को आप हमेशा दबाते रहते हो और जो झूठा कोना है, मैं कह रहा हूँ कोना नहीं, बाकी तीनों कोने एक जैसे हैं झूठे। उन तीनों कोनों के ऊपर आप बहुत बढ़िया सजावट रखते हो, बढ़िया उनको सफाई करके रखते हो कि उनका रहस्य किसी को ना दिख जाए। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जीने दो, आप भी जियो। लड़के-लड़की की बात नहीं है। अगर इंसान या कोई भी जीव सुरक्षित है, उस स्थिति को खोजना ज़रूरी है। अगर वो सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहानी खराब है। जनरली लोग बोलते हैं लड़की का ध्यान रखो, लड़की का ध्यान रखो। कैसे रखेंगे ध्यान? क्यों रखेंगे ध्यान? लड़के का नहीं रखेंगे? लड़के का भी ध्यान रख सकते हैं ना, कि वो देर से आ रहा है, कहीं उसके चोट तो नहीं लग गई, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। सिर्फ़ इसी एंगल से लड़की का भी रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको समझनी पड़ेंगी। जब आप अंदर से मंथन करेंगे तब क्लियर होंगी, या कभी मैं आपके दिन के विचार में आऊँगा या कभी रात के सपने में आऊँगा तो समझाऊँगा। हो सकता है आज आपको समझ में नहीं आए, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगी।